नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त सोमवीर गोयत। आप देख रहे हैं फार्मिंग उड़ान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं में पहला पानी कब देना है, खाद पानी देने से पहले डालें या फिर बाद में डालें, हमें कितनी मात्रा में खनिज, जिंक, सल्फर का प्रयोग करना है, संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गेहूं में पहला पानी। किसान भाइयों, हमें गेहूं में पहला पानी 21 दिन में दे देना चाहिए, मगर 21वें दिन पानी देने वाला फार्मूला कई बार गलत हो जाता है, क्योंकि अब की बार वर्षा अधिक होने के कारण खेतों में नमी की मात्रा काफ़ी अधिक है। वाटर लेवल बढ़ने के कारण बहुत से किसान भाइयों ने खेत में गेहूं की बिजाई भी लेट हो गई। ऐसे में 21 दिन में पानी देना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा पहले ही अधिक है। 21वें दिन वे किसान भाई पानी दे सकते हैं जहां पर बालू मिट्टी हो या फिर वाटर लेवल 10 फीट से नीचे हो, या फिर जिन किसान भाइयों ने नवंबर के पहले सप्ताह में या फिर अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में गेहूं की बिजाई की है, वो किसान भाई 21वें दिन पानी दे सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बिजाई नवंबर के दूसरे सप्ताह या दिसंबर में बिजाई की है, वो गेहूं में पहला पानी 1 महीने में भी दे सकते हैं, जिससे पैदावार में वृद्धि होगी। कई बार हमारे बहुत से किसान भाई नहर में पानी आने से गेहूं में पहला पानी 15 से 17 दिन पर ही दे देते हैं, जिससे पैदावार बढ़ने की जगह घटती है। आप ऐसी गलती ना करें जिससे पैदावार घटे। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं पैदावार बढ़ाने के लिए। अगर आप इस प्रकार की गलती करते हैं तो पैदावार बढ़ने की बजाय घटती है। इससे अच्छा है आप ट्यूबवेल से पहला पानी दें, चाहे वो 5 दिन लेट लगा दें। किसान भाइयों, मौसम के हिसाब देखकर हमें पहला पानी देना है। पहला पानी देते समय हमें एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, पहला पानी हमें पतला पतला हल्का पानी लगाना है, क्योंकि कई बार गेहूं पीला पड़ जाता है। आप चाहे जो मर्जी खाद डाल दें या फिर जो कुछ भी डाल दें, मगर यह सुधरेगा नहीं। इससे बेहतर है जितना हो सके उतना हल्का पानी लगाएं, जिससे अच्छी पैदावार हो। अगर हम बात करें पोषक तत्वों के बारे में, तो किसान भाइयों, पौधे की स्वस्थ पैदावार के लिए पौधे को 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति हमें फसल में सल्फर, नाइट्रोजन, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम, यह सब बड़े बड़े पोषक तत्व हम जमीन में प्रयोग करते हैं। बाकी के छोटे छोटे पोषक तत्व पौधा भूमि से ले लेता है। ये जो छोटे छोटे पोषक तत्व होते हैं, ये हमें गोबर की सड़ी गली खाद या फिर फसलों के अवशेष व पराली को हम जिस प्रकार से मिट्टी में मिलाते हैं, उनसे भी पौधा ले लेता है। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास गोबर की सड़ी गली खाद उपलब्ध है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सभी फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जितना हो सके उतना गोबर की सड़ी गली खाद का प्रयोग हमें आवश्यक करना है। गेहूं में जिंक की कमी होने के कारण गेहूं में बढ़वार व फुटाव कम होता है, दानों की संख्या भी कम हो जाती है, दानों में वजन भी कम हो जाता है, और गेहूं की जो क्वालिटी होती है वो भी मंदी हो जाती है, क्योंकि गेहूं में जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो होता है जिंक। जिंक की कमी न आने दें, क्योंकि अगर जिंक की पूर्ति होगी तो गेहूं की जड़ें भी मजबूत होंगी, फुटाव भी अधिक होगा और कल्ले भी अधिक होंगे। अगर आपने सभी पोषक तत्व दे दिए और जिंक की कमी हो गई तो आपकी फसल की बढ़वार रुक जाएगी, साथ ही हमें हल्का पीलापन भी देखने को मिलेगा। अगर हम गेहूं की फसल में किसान भाइयों जिंक पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? पहला नंबर तो गेहूं की बुआई के समय आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। 21% जिंक सल्फेट की जो मात्रा आती है, उसकी 20 किलोग्राम मात्रा हम मिट्टी में मिला करके बिजाई से पहले भी हमें डाल सकते हैं। अगले 1 से 2 साल तक उस खेत में जिंक देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है किसान भाइयों, जब हम खेतों में फास्फोरस की अधिक मात्रा का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट खाद, डीएपी खाद, उससे भी जिंक की कमी आ जाती है। इसलिए किसान भाइयों, जिंक की कमी ना आने दें, जिससे फसल कमज़ोर रह जाएगी, फुटाव कल्ले कम होंगे, पैदावार में भी कमी होगी। अगर किसान भाइयों हमने जिंक पोषक तत्वों को बिजाई करने से पहले नहीं डाला है तो हम स्प्रे के माध्यम से भी जिंक पोषक तत्व दे सकते हैं। स्प्रे की जो मात्रा रहेगी किसान भाइयों वो इस प्रकार है, आप नोट कर लें। जो 21% वाली जिंक आती है उसकी मात्रा रहेगी 1 किलोग्राम, और जो 33% वाली जिंक आती है उसकी मात्रा रहेगी 700 ग्राम। आप इन दोनों में से
कोई भी एक जिंक ले सकते हैं जो आपके मार्केट में उपलब्ध हो। स्प्रे में पानी की मात्रा किसान भाइयों 200 लीटर रहेगी। उसी के साथ हमें 1 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, वहीं 1 किलो मैग्नीशियम भी हमें अलग से लेना है। इन तीनों का अलग अलग घोल बना लें। स्प्रे करते समय सभी को मिक्स करके 200 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर दें प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप गेहूं की फसल में इनका 2 स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार पैदावार देखने को मिलेगी। फुटाव भी अधिक होगा, कल्ले भी अधिक होंगे और पैदावार में भी वृद्धि होगी। बाली में जो दानों की संख्या है वो भी अधिक होगी व चमक भी अधिक होगी। अगर आप इन पोषक तत्वों की बताई गई विधि के अनुसार स्प्रे करते हैं तो एक स्प्रे आप पानी लगाने से 1 दिन पहले भी कर सकते हैं व दूसरा स्प्रे पाँव ठहरने के बाद कर सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छी पैदावार हमें देखने को मिलेगी। जिन किसान भाइयों ने इस फार्मूले के हिसाब से पिछले साल स्प्रे किया था उनके खेतों में हमने देखा बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिली। इसीलिए किसान भाइयों गेहूं की क्रांतिक अवस्था में फुटाव, कल्ले और गेहूं के पौधों का विकास करा सकते हैं। अगर आप इन सब का लेट स्प्रे करते हैं तो इसमें आपको कॉस्ट भी अधिक पड़ेगी, क्योंकि जो दुकानदार जो होते हैं उन्होंने अपना बिजनेस बना रखा है। वो आपको अलग अलग प्रोडक्ट देंगे और आपको बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट डालें जिससे अच्छी पैदावार होगी, क्योंकि उनको अपना अलग अलग प्रोडक्ट बेच के बिजनेस करना होता है। आप अपने हिसाब से बताई गई विधि के अनुसार स्प्रे करें, काफ़ी अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। ये जो मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।